गुड इवनिंग सभी लोगों को। हम लोग पढ़ रहे थे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो मैंने अपनी किताब की कुछ चीज़ें आपको बताया था, उसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन भी करवाया था। इसमें मैंने कहा था कि आप लोगों को यूजीसी नेट के एग्ज़ाम होने से पहले लगभग 1000 से अधिक एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा, एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आपका ना एकदम बैठ जाए। तो ये मेरी किताब है, उसी के कुछ क्वेश्चन है। इतना सिंपल तरीके से क्वेश्चन है कि आपका एक एक चीज़ बैठ जाएगा। जैसे 33 नंबर का क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन उपनिषद क्या है? छांदोग्य उपनिषद है। ठीक है, उसके बाद पता है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन है, तो वह है बृहदारण्यक उपनिषद। उससे वह पूछता है कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो वो है मांडुक्य उपनिषद। इस तरीके की चीज़ें जब आप याद रखते हैं तो मतलब आपको कहने का मतलब, अब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि उपनिषद है क्या, एकदम बेसिक बेस भी समझ लीजिए। उप प्लस निषद, उप मने समीप, उप मतलब उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप, समीप बैठकर ज्ञान ग्रहण करना, बैठकर ज्ञान ग्रहण करना, ज्ञान ग्रहण करना। ठीक है, तो अब ये बात हो रही है। ठीक है, अब अगला है कि अश्वमेध की संकल्पना किस उपनिषद में की गई है? छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, मांडुक्य उपनिषद में, या ऐतरेय उपनिषद। देखता हूँ मैंने आपको बेसिक रूप से उपनिषद के बारे में बताया हूँ। ये क्वेश्चन आपके कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ। कुछ आप लोगों को भी देखता हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो, तो मैं चाहता हूँ कि इसका कमेंट आप करके बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यह है कि उपनिषदों में जीवों की कोष कितने हैं? तो ये जीवों का पंचकोश कहा गया है, पंचकोश कहा गया है। पंचकोश, पांच कोश माने गए हैं। और पांच कोश कौन कौन से हैं, मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से ये दिखा देता हूँ कि पांच कोश कौन कौन से हैं। तो पहले को कहते हैं अन्नमय कोश, उसके बाद कहते हैं मनोमय कोश, उसके बाद कहते हैं विज्ञानमय कोश, उसको कहते हैं प्राणमय कोश, और लास्ट को कहते हैं आनंदमय कोश। यही पांच कोश है जिसके बारे में उपनिषदों में बात की गई है। कोश मतलब होता है लेयर, लेयर ऑफ माइंड, यानी चेतना का जो लेयर होता है, विकास, उसी को कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है और ये डेवलपमेंट होते होते आनंदमय कोष पर ये चला जाता है। ठीक है, अब इसमें कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिविध साधन का, ये शासन नहीं साधन होगा, साधन का क्रम कौन से हैं? तो पहला है श्रवण मनन निध्यासन। ये तीन क्रम है जिसके आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन है अरुण, ये स्टेटमेंट है कुछ उपनिषदों से कुछ संबंधित स्टेटमेंट है। जैसे पूछता है आरूढ़ी श्वेत केतु का संबंध किससे है, तो वह छांदोग्य उपनिषद से। अगला है वरुण भृगु का किससे संबंधित है? ठीक है, तो मैत्रेय से। ठीक है, याज्ञवल्क संवाद किससे है? ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इसका आंसर आप लोग बताएं। ठीक है, अगला है कि आरंभ में आश्रम का विभाजन कब हुआ था? रामायण, उपनिषद, महाभारत, आधुनिक काल में। तो देखिए, जो आश्रमों का विभाजन हुआ था वो उपनिषद काल में हुआ था, और आश्रम चार बताए गए हैं, चार आश्रम बताए गए हैं, जहाँ माना गया है कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है। तो 100 वर्ष में 0 से 25 वर्ष एक, 25 से 50 दो, 50 से 75 तीन, और 75 से 100, ये चार आश्रम बताए गए हैं। ये चारों आश्रमों की खासियत ये है कि इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरे को गृहस्थ आश्रम, तीसरे को वानप्रस्थ आश्रम, और चौथे को कहते हैं संन्यास आश्रम। ये चारों आश्रम हैं। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया। अगला है गीता का उद्देश्य क्या है? गीता का उद्देश्य निष्काम कर्म है। ठीक है, ये फेवरेट क्वेश्चन है कि इस श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सी चीज़ें बतलाई गई हैं। जब डिस्कशन किया जाता है
तो वहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, ये निष्काम कर्म की बात कहता है। अगला है कि भारतीय नीति शास्त्र का परम पुरुषार्थ क्या है, तो परम पुरुषार्थ मोक्ष है। और प्राथमिक पुरुषार्थ क्या है, तो धर्म इसका प्राथमिक पुरुषार्थ है। अब मोक्ष दो प्रकार के होते हैं, भौतिक पुरुषार्थ और दूसरा आध्यात्मिक पुरुषार्थ। भौतिक पुरुषार्थ में दो चीज़ें होती है। पहला क्या चीज़ होती है, आध्यात्मिक पुरुषार्थ में क्या होता है कि धर्म होता है और दूसरा मोक्ष होता है। तो और इसमें भौतिक में अर्थ होता है और दूसरा काम होता है। ये चीज़ें हैं, तो इसके बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नैतिक चिंतकों ने में प्रमुख स्थान दिया किसको, पुरुषार्थ को दिया। ठीक है, तो प्राचीन समय में कितने आश्रमों का प्रावधान किया गया है, तो प्राचीन में 4 आश्रमों को किया गया है। भारतीय दर्शन में प्रत्येक वस्तु के कुल कितने गुण माने जाते हैं, तो 3 गुण माने गए हैं। पहला सत्वगुण, सात्विक प्रवृत्ति होती है। दूसरा रजोगुण, जिसमें राजसिक प्रवृत्ति होती है। तीसरा तमोगुण, जिसमें तामसिक प्रवृत्ति होती है। ये पूरा का पूरा सांख्य फिलॉसफी से संबंधित है। और मनुष्य जो भी काम करता है, खाता है, पीता है, सोचता है, बनता है, इन तीनों गुणों के ही आधार पर बनता है। आरंभ में गुणों की बराबर मात्रा होती है, लेकिन जैसे जैसे वो मनुष्य क्रिया करता जाता है उसी के अनुसार इन गुणों में किसी की अधिकता, किसी की कम और किसी की शून्यता बढ़ती जाती है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये पूछता है कि कालिदास के अनुसार त्रिवर्ग का सार क्या है, त्रिवर्ग का सार क्या है। मोक्ष ही धर्म को ही माना गया है। ठीक है, कौन सा पुरुषार्थ साध्य है, सार तो मोक्ष ही साध्य है। अब ये देखिए, साध्य दो तरीके के हैं। एक तो होता है भौतिक पुरुषार्थ, भौतिक का, और एक होता है आध्यात्मिक का। तो भौतिक का पूछे तो अर्थ क्या है, साधन है। और काम क्या है, साध्य है। धर्म क्या है, साधन है। और मोक्ष क्या है, साध्य है। ये याद रखिएगा, ऑटोमेटिक कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, कौन सा पुरुषार्थ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के में सहायक होता है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा, कि कौन सा पुरुषार्थ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास में सहायक होता है। इन दोनों में एक सहायक होता है, वो होता है अर्थ, धर्म है। कि धर्म से पैसा कमाओ, धर्म से काम को करो, धर्म से मोक्ष प्राप्त करो। तो इन दोनों को जोड़ने का काम जो करता है वो है धर्म। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मैं भी कभी कभी गड़बड़ा जाता हूँ। आते हुए क्वेश्चन भी आदमी इसी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में जाता है। तो इसीलिए कभी भी 2 से 4 बार क्वेश्चन को पढ़ने के बाद टिक लगाया जाता है, क्योंकि आदमी हाल ही में पढ़ा रहता है, ओवरफ्लो होता है, खटाक से मार देता है, मैंने जैसे अभी किया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक ये है कि छांदोग्य उपनिषद में कौन कौन से आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम सी। यानी ये भी कह सकते हैं कि उपर्युक्त 4 आश्रमों का मिलता है। दान का संबंध किससे है, ये ऋण से संबंधित है। देव ऋण से, पितृ ऋण से, ऋषि ऋण से, वर्ण धर्म से। दान का जो संबंध है वो पितृ ऋण से। जो वानप्रस्थ आश्रम में लोग गया जी जाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, तो उसमें दान देते हैं, तो ये पितृ ऋण से है। प्रारंभ में आश्रम का विभाजन कब हुआ, तो उपनिषद काल में हुआ। मोक्ष की प्राप्ति के साधन में सबसे निकट निम्नतम स्थान पे कौन सा पुरुषार्थ है, तो उसमें निम्नतम स्थान पर काम है और सर्वोच्चतम स्थान पे क्या है, मोक्ष है। ठीक है, और प्राथमिक क्या है, ये हो गया, धर्म हो गया। तो ये चीज़ें है। कौन सा त्रिवर्ग में नहीं है, त्रिवर्ग में कौन सा नहीं है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो त्रिवर्ग में काम को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, चारों आश्रमों में महत्वपूर्ण आश्रम किसे कहा गया है, तो उसे गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण आश्रम के रूप में कहा गया है। यह किसका कथन है कि जब गृहस्थ जब अनुभव करे कि उसकी त्वचा शिथिल पड़ रही है और बाल सफ़ेद हो गए हैं
और तथा संतान की भी संतान हो चुकी है, तब उसे गृहस्थ को त्याग करके वन प्रस्थान करना चाहिए। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये करिएगा, याद रखिएगा। आचार्य मनु का स्टेटमेंट है, मनु स्मृति से लिया गया है, जिसे फेमस है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये हर के हट्टन के मतानुसार हिंदू समाज रंगों के अनुसार 4 वर्णों में बांटा गया है, उसमें से कौन सा है? इसको आप लोगों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप ना कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। 2-3 क्वेश्चन आपको देता हूँ, देखता हूँ कौन लोग बता पाते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि आप लोग देखते हैं, इंटरेस्टेड है कि नहीं। इंटरेस्टेड होंगे तो आगे वीडियो बनाया जाएगा, और नहीं इंटरेस्टेड हो तो फालतू का काहे को मेहनत करूँ। अगला, वर्ण व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? श्रम व्यवस्था, काम व्यवस्था, सत्ता। तो ये श्रम के आधार पर है, कर्म के आधार पर है। वर्णाश्रम व्यवस्था कर्म के आधार में, भगवत गीता में लिखा गया है, चारों चातुर्वर्ण में श्रेष्ठम गुण कर्म विभागत से, यानी चारों वर्णों की उत्पत्ति मैंने ही किया है। इन चारों वर्णों का विभाजन गुण और कर्म के आधार पर हुआ है। तो आज की क्वेश्चन में यहीं तक, 58 तक। आगे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कंटिन्यू रखें या ना रखें, तो फिर आगे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो बंद कर दूँगा, ठीक है। आप ज़रूर बताएं, आपके सुझाव का वेट होगा। और जो लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ग्रुप्स के थ्रू मैटर सारा चीज़ लेना चाहते हैं, वो अपनी डिटेल इस नंबर पर, इस मेल पर ज़रूर भेजें। ay6832@gmail.com पर मेल करें, मैं उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाने में मदद करें। थैंक यू।